हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस बड़े की तरफ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमें इसी ट्रेंड लाइन पे पहले भी हमें सपोर्ट देखने को मिला है, जो कि मॉर्निंग के वीडियो के अंदर भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है बीटीसी का। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें जो है बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी पहले भी हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला था। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। अगेन प्राइस यहाँ से नीचे आया, आने के बाद यहाँ से प्राइस ने फिर से इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या नेक्स्ट हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा और क्या बीटीसी के अंदर हमें यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख सकता है या नहीं? तो यस, अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जोन्स बता देता हूँ। अगर बीटीसी ये जो जोन है अब इस टाइम पे इस जोन के अबव अगर अपना क्लोजिंग नहीं दे पाता है 27,900 के अबव, दैट मींस क्या है कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगा कि बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। बाकी अगर बीटीसी अबव दिस जोन अपना क्लोजिंग देता है और यहाँ से ग्रेजुअली ऊपर की तरफ अगर इंक्रीज होता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से फिर से प्राइस के अंदर पुल बैक देखने को मिलेगा। तो इसका कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, लेट सपोज की प्राइस यहाँ से अब इस टाइम पे मूव कर रहा है। प्राइस के लिए यहाँ पर इसी जोन पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है जो कि है 27,941। अगर प्राइस के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल रहेगा तो फिर प्राइस विल एबल टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस जोन जो कि है 27,954। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है, लेट सपोज कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से और एक ले लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। अगर यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं लिया तो प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो कि है 27,608। ठीक है, अगर यहाँ पर भी सपोर्ट सस्टेन नहीं होती है बाय एनी मींस, यहाँ पर अगर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा स्लाइड डाउन देखने को मिलता है, तो अगर यहाँ तक भी प्राइस आता है ना 27,261, तब तक यहाँ पर आप यही बोल सकते हो कि इसी जोन से प्राइस बाउंस बैक लेगा। बट यहाँ पर अगर इसी जोन का ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि 27,255 का अगर ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस डायरेक्टली हमें 26,000 वाला जो जोन है उस जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट अब इस टाइम के लिए राइट नाउ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 27,900 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसी जोन को हमें देखना है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि हमें जो है यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। अगर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 27,200 के आसपास। ठीक है, तो ये जो तीनों जोन है, इन तीनों जोन्स को हमें फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो फिर इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो इट्स टू बी ऑब्वियस यहाँ पर शॉर्ट के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हो गई। अगर प्राइस अब दिस जोन ब्रेकआउट लेता है, दैट मींस कि हम यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाएंगे। बट अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए भी ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लॉन्ग में भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते थे। ठीक है, बाकी जो भी है इट्स अप टू यू, जो भी आप कर रहे हो, तो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में जो कि अब इस टाइम पे हमें मार्केट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर से जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अल्मेडा रिसर्च के नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो अल्मेडा रिसर्च रिसीव 57 मिलियन फ्रॉम क्रिप्टो एक्सचेंज ओकेएक्स। तो ओकेएक्स की तरफ से जो है यहाँ पर अल्मेडा को 57 मिलियन का जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे जो है फंड मिला है। तो अभी यहाँ पर अल्मेडा को लेकर क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एफटीएक्स का जो कलेप्स हुआ था ना, तो उसमें जो है अल्मेडा भी था इन्वॉल्व। क्योंकि यहाँ पर जब भी ऐसे बड़े यहाँ पर जो है प्लेयर्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तब क्या होता है कि या तो बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग होती है या तो बहुत बड़ी अमाउंट में बाइंग होती है। तो अगर इतनी बड़ी अमाउंट का यहाँ पर ओकेएक्स से उसको मिला है, दैट मीन्स क्या हो सकता है कि हमें जो है मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। ठीक है, तो इस चीज़ को ना आप जरूर से ध्यान में रखना, अल्मेडा का जो भी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। बाकी यहाँ पर और भी अगर आप न्यूज़ को देखोगे तो बाइनेंस अभी इस टाइम पे जो है एनएफटी मार्केट प्लेस लेके आ रहा है ऑर्डिनल सपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पर जो है इस टाइम पे जैसे कि अगर आपके पास बाइनेंस अकाउंट है तो उसी अकाउंट से जो है आप यहाँ पर एनएफटी का एक्सेस भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको उन ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। बट जो भी ऑल्ट्स आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट किया था, उन्हीं ऑल्ट्स के ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा।
तो सबसे पहला जो ऑल्ट है उसका नाम है एच। तो एच के अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, एंड एच के लिए हमें यहाँ पर इन वीक से एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिला। तो एच यहाँ पर ऑलरेडी ना इसके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, राइट यहाँ पर इसी जोन से। अगर आप यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन अबाउट दैट जोन यहाँ से हमें कंटिन्यूअसली प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। यहाँ पर भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, और ये जो रिजेक्शन था इसी रिजेक्शन के बाद हमें फिर से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ने इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस ओवर दैट जोन प्राइस के अंदर फिर से हमें जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो अभी इस टाइम पे एच के लिए यहाँ पर इसी जोन पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि होगा एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 0.02416 के आसपास, ठीक है। तो 0.02416 ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर फिर से यहाँ पर जो है एच जाता है तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पर अबव दिस ब्रेकआउट सपोर्ट कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस अगर इसी जोन से रिजेक्शन ले लेता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो एच में यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे है तो आपके लिए बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि 0.02410 इसी जोन के आसपास जो आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लो। बाकी अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो शॉर्ट के लिए इसी जोन के अब आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगा देनी है, जो कि है 0.2414। इसी जोन के जस्ट अब आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगानी है, ठीक है। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीएनबी को अगर आप देखो तो बीएनबी के अंदर भी हमें एक अच्छा सा यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। लाइक बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी ड्रॉप डाउन हुआ है, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि हमें बीएनबी, इथेरियम, हर एक कॉइन के अंदर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बट बीएनबी अब इस टाइम पे इसी जोन के आसपास ही अप्रोच कर रहा है, जो कि 315 यहाँ पर भी बीएनबी के लिए एक रेजिस्टेंस है, जो कि ऑलरेडी इसी जोन पे बीएनबी के लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। तो अभी यहाँ पर बीएनबी के लिए बीएनबी हमें यहाँ से और भी थोड़ा स्लाइड डाउन होता हुआ दिख सकता है, जो कि मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने मॉर्निंग के वीडियो में ही आपको बताया था कि अगर आप बीएनबी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने का सोच रहे हो, यानी कि अगर आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बीएनबी को होल्ड करनी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा वेट कर सकते हो, जो कि अगर आपको 250 260 के आसपास जो है यहाँ पर बीएनबी के प्राइस देखने को मिले तो फिर आप एक्यूमुलेट जो है पार्ट्स के अंदर कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप 300 के आसपास अपना पहले जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन है वो आप कर चुके होंगे, उसके बाद जो है आपको 280 के आसपास, उसके बाद 290 के आसपास, तो सिमिलर काइंड ऑफ जो है आप यहाँ पर ऐसे करके अपना एक्यूमुलेशन भी जरूर से कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है या फिर अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो अभी इस टाइम पे ना राइट नाउ मैं बीएनबी के लिए बस यही बोलूंगा, इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री ले रहे हो तो मैं अभी इस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना एंट्री लो। बेटर यही होगा कि वेट करो, वेट करके जो है आप अपना एंट्री लगाओ, ठीक है। बाकी यहाँ पर चलिए बात करते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 1845 के आसपास इथेरियम पूरा दिन से यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इथेरियम के लिए यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा था, जो कि ऑलरेडी इथेरियम ने ब्रेकआउट लिया। तो अब इस टाइम पे इथेरियम के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इथेरियम अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, लॉन्ग करने का सोच रहे हो, तो इथेरियम के लिए अब इस टाइम पे बहुत सारे इन बिटवीन नॉइजेस है, नॉइजेस इन द सेंस कि बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको इन बिटवीन देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको एक शार्प मूव चाहिए तो शार्प मूव के लिए आपको ये जो जोन है 1891 इसी जोन के अब ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना एक एंट्री बना सकते हो, जो कि यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, ठीक है। तो इथेरियम को मैं अब इस टाइम पे राइट नाउ आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि एक्जैक्टली शॉर्ट कर लो, ये भी नहीं बोलूंगा कि आप अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली लॉन्ग कर लो, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ साइड के लिए जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी जोन लॉन्ग के लिए 1890 के अब सपोर्ट होनी चाहिए, एंड शॉर्ट पोजीशन अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो फिर 1812 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि आप अपना जो है शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी किसी भी ऑल्ट के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी ऑल्ट्स होगा उसके ऊपर मैं डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।